हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से, आपके हर टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और फिर बताइएगा इसका आंसर क्या सही होगा। ओके। स्मृति का एबिंगहॉस के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का, ठीक है। तो हमें बताना है स्टर्न से, थॉर्नडाइक से, बिने से या गिलफोर्ड से। तो आंसर सही हो जाएगा बुद्धि परीक्षण का संबंध किससे है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता जो माने जाते हैं वो अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा सी आंसर, ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो ये जो स्टेजेस बताई थी बच्चे के बौद्धिक विकास की, 4 स्टेजेस जो बताई थी जीन पियाजे ने बताई थी। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इन्होंने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ठीक है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो 140 प्लस, 140 से ऊपर का जो IQ होता है उन बच्चों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो वो बच्चे आते हैं प्रतिभाशाली कैटेगरी में। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें, कर्ट लेविन ने जो है क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था, फील्ड ऑफ थ्योरी। तो बताना है परस्परता कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगति कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर राइट है। और मिशन टैट जो एग्ज़ाम है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपके टैट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड हुई है, ठीक है, मिशन टैट। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर। और आपको लास्ट में ज़रूर बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आउट ऑफ 30। ओके। क्वेश्चन जो है फिल करना है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। 336 में आंसर राइट हो जाएगा। आप वीडियो को ना पॉज कर लिया करो। और राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डिसलेक्सिया। सी आंसर सही है। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु, व्यक्तिगत विभिन्नता, विद्यार्थियों की आयु या विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो जब भी टीचर टीच करता है तो उनको जो ध्यान देना चाहिए इंडिविजुअली डिफरेंसेस पर, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअली अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो बी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति या असफलता से बचने की प्रवृत्ति। 338 में आंसर जो है, हाँ जी, आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास है मात्रात्मक गुणात्मक, एक सीमा तक मापा नहीं जा सकता या 1 व 2 दोनों। हाँ जी,
तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है। तो आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्लियर? तो डी आंसर यहाँ पर सही है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, 1 और 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है और कुसमायोजन का निराकरण करना भी। सी आंसर यहाँ पर राइट है। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं या विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो दबाव को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए और परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ए आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में या किशोरावस्था के दौरान? हाँ जी, तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो है यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा जो है सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो 343 में आंसर होगा यहाँ पर। जन्म से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है ना, जन्म से 2 वर्ष तक का, वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो पहली ये अवस्था होती है। इसमें बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। सी आंसर सही है। रोरशार्क परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शंस को देखिए। रोरशार्क का परीक्षण एक अभिकृत्यात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। रोरशार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है। यह व्यक्तित्व के बौद्धिक तथा अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन है। यह इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व की अंतर वस्तु जैसे प्रणोदन, आवश्यकता, स्वर कल्पना, कुंठाओं इत्यादि को उजागर करना है। 344 में आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी आंसर। ठीक है, इसमें पूछा था कि जो कथन सत्य नहीं है, तो बी आंसर जो है ये सत्य नहीं है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स के अनुसार कुसमायोजन का आधार वैषम्य है इदम तथा पाराहम के मध्य, वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के मध्य, स्व तथा वातावरण के मध्य या अचेतन तथा चेतन के मध्य। 345 में आंसर राइट होगा यहाँ पर। बी आंसर वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के मध्य। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथककारी विशिष्टि क्या है? शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध, शरीर विन्यासों का वर्गीकरण, प्रारूपी अभिलक्षण या मनः शारीरिक उपागम। तो व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथककारी विशिष्टि क्या है? तो आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर और उनका जो बिहेवियर है, स्वभाव है, उनमें संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पृष्ठपोषण करना।
तो क्या सही आंसर होगा? मूल्यांकन का उद्देश्य है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया है वीडियो को शेयर कीजिए। तो मूल्यांकन का यहाँ उद्देश्य है उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पृष्ठपोषण प्रदान करना। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? यहाँ पर किशोरावस्था की बात हुई है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, या पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना। ये आंसर बिल्कुल सही है। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, या केवल वस्तुनिष्ठ? तो आंसर सही हो जाएंगे यहाँ पर समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपणा, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ये सभी? तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए जो सबसे बेस्ट है वो है कौन सा? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है, सी आंसर राइट है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालक को, या प्रखर बुद्धि बालकों को? तो 351 में आंसर राइट हो जाएगा मंदबुद्धि बालकों को। ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण? तो इंडिविजुअली क्यों डिफरेंट होते हैं व्यक्ति एक दूसरे में? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण। सी आंसर सही है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, या चरित्र? तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का, या केवल वातावरण का? तो ये है आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का। निम्न में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? पढ़ाने की इच्छा, धैर्य और दृढ़ता, दंडित करने की हानि रहित विधियों का ज्ञान, या अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता? तो क्या आंसर सही होगा? 355 में आंसर राइट हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, बी आंसर सही है। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो बच्चे की अगर क्यूरियोसिटी होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, तो तभी उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो जो है शांत करनी चाहिए, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग जो है वो है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है, बी आंसर सही है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, या ये सभी? आंसर राइट हो जाएगा ये सभी। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का?
तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ठीक है। एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है विकासीय विधि। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तो डियर, यही थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ, बाय बाय।